बड़ी खबर, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का एक ट्वीट आया है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से सीख लेने की सलाह दे दी है। आप जब जीतती है तो सभी का सूपड़ा साफ कर देती है। उनकी कार्यशैली का अनुसरण करने की जरूरत है। अनुकरण या अनुसरण जो भी है उस तरफ हम बढ़ते हैं, उस शब्द को भी समझते हैं कि ये अनुसरण है तो अनुसरण कैसा, अनुकरण है तो अनुकरण किस तरह का। तो ये मैसेज क्या है? तो कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व राज्यपाल, आम आदमी पार्टी जब जीतती है तो सभी का सूपड़ा साफ कर देती है, तो उसकी कार्यशैली का अनुकरण करने की जरूरत है। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ। शरद जी, जिस तरह से आपने इससे पहले मुझे एक बात बताई थी, आपने साफ तौर पर कहा था कि विजय अगर वो जीत रही है तो उसका कारण क्या है। ये देखिए, ये मैसेज शायद सीनियर लीडर तक भी पहुंच गया है और वो अपनी पार्टी को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, हमारी एक सीनियर बीजेपी लीडर से भी बात हुई और दरअसल ये जो चिंतन है, देखिए बीजेपी के जिस सीनियर लीडर से हमारी बात हुई वो हैं युवा पीढ़ी से, लेकिन चिंतन की दृष्टि से काफी थिंक टैंक की तरह सोचते हैं पार्टी की जी। उन्होंने भी ये बात कही और दरअसल ये चिंतन उन्हीं की तरफ से हुआ। जब हम उनसे चर्चा कर रहे थे तो ये बात हमारे चिंतन में भी शामिल हुई कि आम आदमी पार्टी की शैली ऐसी क्या है कि वो जहां भी आती है मतदाताओं का दिल जीत लेती है। आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में उसकी पहली विजय को वनडे वंडर कहा गया। ये माना गया कि साहब बीजेपी और कांग्रेस से बहुत गहरी नाराजगी थी दिल्ली के मतदाताओं को, तो ठीक है, केजरीवाल जो मफलर गले में डालते हैं, खांसी जिनकी बनी रहती है, वो जीत गए। इट इज वनडे वंडर। ये तो एक बार हो गया सो हो गया, लेकिन वो पार्टी दूसरी बार भी जीतती है और वो पंजाब भी जीतती है और पंजाब के साथ वो हरियाणा की अब दावेदार है अगले इलेक्शन की। तो और वो भी जीतती ऐसी है कि सूपड़ा साफ कर देती है, यानी झाड़ू जो उसका चुनाव चिन्ह है तो वाकई दूसरे दलों के चेहरों पर झाड़ू फेर देती है। इसकी वजह क्या है? वजह वही है कि उसकी कार्यशैली में ताजगी है विजय। उसके पास युवा नेताओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है, जो कांग्रेस और बीजेपी के पास आप जितना भी लीडरशिप आप देखेंगे, टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ सभी राज्यों में, तो अगर देवेंद्र फडणवीस को हम महाराष्ट्र में छोड़ दें तो बीजेपी के पास इस समय अंडर 50 लीडरशिप गिनी चुनी है, जिसको आप कह सकें कि ये सब 40 से 50 के बीच के नेताओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है देश के लगभग उन राज्यों में जहां बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ी हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी आप कह सकते हैं कि योगी जी अपेक्षाकृत एक युवा मुख्यमंत्री रहे हैं और अब फिर दूसरा टर्म उनको मिलने जा रहा है। लेकिन बाकी जगह बीजेपी में और कांग्रेस में तो अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी के अलावा तमाम राज्यों में जो कमान संभालने वाले बड़े नेता हैं उनमें सब 65 प्लस के लीडर हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि शायद युवा मतदाता अपने को इन लीडर से कनेक्ट नहीं कर पाता है। और दूसरी जो कार्यशैली है आम आदमी पार्टी की, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम से कोई अड़चन आती है तो वो सीधे टॉप लीडर तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मतदाता को ले जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली में चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उसकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी है। और इसी तरह वो उद्योगपति जो राष्ट्रीय लोकसभा के चुनाव में शायद बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, वो राज्य के चुनाव में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं, क्योंकि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ बिजली के बिल बहुत रैशनल है, वहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रियों में अकड़ नहीं है, तो बहुत सिंपल और आम आदमी की तरह लोगों से मिलते हैं, उनके दफ्तरों में जाते हैं। तो ये कार्यशैली का बड़ा अंतर है जिसको बीजेपी को भी सीखना चाहिए और कांग्रेस को। जी।